टेक्निकल चैनल यूनिकम स्टडी पर एक बार फिर से साथियों आपका स्वागत है। साथियों आज हम क्या है एनपीसीएल के अंदर आने वाली वैकेंसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों सबसे पहले देख लेते हैं एनपीसीएल क्या होता है। तो एनपीसीएल साथियों क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार का ये उद्योग है जो क्या है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है। इसके अंदर क्या है साथियों अनेकों पोस्टों में भर्ती आती है, तो जिसकी हम बात करने वाले हैं। तो भारत के अंदर साथियों क्या है न्यूक्लियर प्लांट 7 हैं वर्तमान में, जिसमें से राजस्थान के अंदर एक है जिसे रावतबाटा एटॉमिक पावर स्टेशन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश जो कि है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन, और इसके बाद है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, और इसके बाद आता है केगा एटॉमिक पावर स्टेशन। इसके बाद एक है कुंडुकुलम एटॉमिक पावर स्टेशन, और उसके बाद सबसे पुराना तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। इस प्रकार से ये भारतवर्ष के अंदर 7 एटॉमिक पावर स्टेशन है। इसके अंदर क्या है स्टेशन अपनी ज़रूरतों के आधार पर वैकेंसी निकालता रहता है, जिसमें से सभी स्टेशनों में जो वैकेंसी है उनका प्रोसेस समान होता है, लेकिन निकालता अलग अलग टाइम पर ये वैकेंसियाँ। तो साथियों अपन इसमें जो वैकेंसी है इसमें साथियों अपन 2 पार्टों में देखने वाले हैं। तो आज अपन साथियों क्या है जो आचार के अंदर वैकेंसी आती है वो और डिप्लोमा आधारित है उनके लिए जो वैकेंसी आती है वो देखने वाले हैं। बाकी साथियों अलग कैटेगरी के लिए वो वैकेंसी देखेंगे। तो इसके अंदर जो आचार के अंदर वैकेंसी आती है इसके अंदर आती है असिस्टेंट ग्रेड मानव संसाधन के लिए। इसके बाद आता है असिस्टेंट ग्रेड वित्त एंड लेखा के लिए, और असिस्टेंट ग्रेड संविदा एंड सामग्री प्रबंधन CMM, और इसके बाद आता है स्टेनो ग्रेड 1। तो ये आती है साथियों आचार के अंदर आने वाली वैकेंसियाँ। इसके बाद इन वैकेंसियों की क्या क्वालिफिकेशन क्या होती है साथियों। वो असिस्टेंट ग्रेड जो मानव संसाधन है वो, और असिस्टेंट ग्रेड वित्त एंड लेखा है ये वैकेंसी, और असिस्टेंट ग्रेड C&MM यानी संविदा एवं सामग्री प्रबंधन CMM। तो इन वैकेंसियों के लिए आपको चाहिए मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा कि आपको जो स्नातक है वो कम से कम 50% के साथ होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई अपनी क्वालिफिकेशन। इसके बाद साथियों कि आपको और क्या आना चाहिए, तो आपको आना चाहिए टाइपिंग, कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए जिसके अंदर आपको आना चाहिए टाइपिंग। टाइपिंग के अंदर आपको क्या कराया जाएगा साथियों, तो PC पर क्या है अंग्रेजी के अंदर क्या आपको 30 शब्द प्रति मिनट के आधार पर लिखना होगा। और एक टाइप तो ये हो गया, दूसरे बार आपका टाइप कराया जाएगा कंप्यूटर प्रवीणता टेस्ट। ये कंप्यूटर के अंदर आपको क्या है साथियों कराया जाएगा। इसके बाद एक और कराया जाएगा आपको, अभ्यर्थियों ने MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन एवं MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेस पावर और पावर पॉइंट, ईमेल प्रबंधन, इंटरनेट सर्फिंग में कम से कम आपको क्या 6 माह अवधि का सर्टिफिकेट उत्तीर्ण होना चाहिए। और तथापि सर्टिफिकेट कोर्स उन अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगा जिन्होंने विश्वविद्यालय कॉलेज में क्या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन में एक विषय में पढ़ा। यानी जो आपने क्या है स्नातक की, अगर आपके स्नातक के अंदर आपको कंप्यूटर है तो आपको ये जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उनके पास नहीं है कंप्यूटर तो आपको क्या कंप्यूटर का सर्टिफिकेट 6 माह का होना चाहिए। इसके बाद साथियों स्टेनो, तो स्टेनो के अंदर आपको क्या है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में क्या है 50% डिग्री के साथ स्नातक होना चाहिए। आपको इसमें आपको क्या नहीं चाहिए साथियों, इसके अलावा अभ्यर्थियों को क्या कम से कम आपको क्या 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स आना चाहिए, या अगर आपके स्नातक के अंदर आपको कंप्यूटर कोर्स है तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं होगी। इसके अंदर आपको आनी चाहिए साथियों क्या अंग्रेजी के अंदर स्टेनोग्राफी जो 80 शब्द प्रति मिनट के आधार पर आपसे कराया जाएगा वो आपको आनी चाहिए। PC पर अंग्रेजी में क्या टाइपिंग 40 शब्द प्रति मिनट आपको आना चाहिए, ये आपको ज़रूर होनी चाहिए। इसके बाद एज लिमिट देख लेते हैं साथियों किस प्रकार से है। तो जो असिस्टेंट ग्रेड मानव संसाधन, असिस्टेंट ग्रेड वित्त एंड लेखा, और असिस्टेंट ग्रेड सामग्री विद्या एवं सामग्री प्रबंधन है, और स्टेनो ग्रेड, इनके लिए एज होती है आपकी 21 से 28 वर्ष। और इनका सैलरी रहेगी 7वें वेतन के आधार पर क्या रहेगा 25,500 रुपये, और लेवल पे रहेगा 4था, और इसके साथ आपका क्या रहेगा बाकी जुड़े हुए भत्ते। इसके बाद आपकी बच गई साथियों नर्स A। तो नर्स A की एज होगी आपको 18 से 30 ईयर्स, और आपकी बेसिक सैलरी रहेगी 44,900 रुपये 7वें वेतन के आधार पर प्लस भत्ते। ये आपका क्या ये एज और आपका वेतन भत्ता आ गया इस प्रकार। इसके बाद साथियों आपको क्या है किस प्रकार से आपका चयन होगा, तो चयन के लिए साथियों सबसे पहले अपन गैर तकनीकी पदों के अंदर जो थी असिस्टेंट की भर्ती, इसमें आपको क्या है लिखित परीक्षा 2 चरणों में की जाएगी।
जिसमें से फर्स्ट चरण जिसे अपन क्या कहते हैं, ओनली क्वालिफाई नेचर का, जो क्या है 1 घंटे का टाइम होगा, जिसमें आपके 50% दिए जाएंगे। इन 50% में साथियों आपको क्या आने वाला है, तो वो 25% आपके क्या सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटना आएगी, यानी जनरल नॉलेज आएगी। इसके बाद 15% आपका क्या कंप्यूटर ज्ञान होगा और 10% आपका क्या अंग्रेजी को आने वाला है। इसको आपको ओनली फॉर क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के लिए जो सामान्य श्रेणी है उनको 40% और इसके अलावा जो बच गया उनको क्या 30% कम से कम होने चाहिए। इसमें आपको क्या है 1 घंटे का टाइम मिलने वाला है और 50% है, प्रत्येक पर्सन 3 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग साथियों की आपकी 1/3, यानी साथियों अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत, 1 क्वेश्चन कट जाएगा। इसके बाद साथियों आपका सेकंड पेपर होगा, जिसे अपन क्या कहते हैं एडवांस टेस्ट। इस पर क्या है अपना तो असिस्टेंट ग्रेड है उनके लिए 50% आएंगी, 2 घंटे का टाइम मिलेगा और इसमें प्रत्येक पर्सन 3 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग वो 1/3 वही होगी, लेकिन इन 50% में आएगा क्या, तो 25% आपके क्या है प्रणनात्मक अभिरुचि और 25% आपकी क्या है आलोचनात्मक अभिरुचि, यानी 25% आपके क्या आएंगे रीजनिंग के आएंगे और 25% आपके क्या मैथ के आने वाले हैं। इसके आधार पर टेस्ट होने के बाद आपको क्या एक शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट के बाद आपका क्या होगा स्किल टेस्ट होगा, यानी जिनका कंप्यूटर पर होने वाला है, जिनका कंप्यूटर पर होगा और जिनका क्या है ऑन स्किल टेस्ट होगा वो स्किल टेस्ट होगा। इन एडवांस टेस्ट के अंदर आपको क्या 5 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, यानी एक पोस्ट के लिए 5 बंदे। इसके बाद जो असिस्टेंट ग्रेड 1 है उनके लिए पर्सनल कंप्यूटर पर क्या आपको क्या है टाइपिंग की जाएगी और कंप्यूटर की आपकी दक्षता देखी जाएगी। स्टेनो के लिए आपको क्या है स्टेनो देखी जाएगी और कंप्यूटर दक्षता और पर्सनल पर कंप्यूटर पर क्या आपको टाइपिंग किया जाएगा। इस प्रकार जो ये स्किल टेस्ट है वो क्या साथियों ओनली फॉर क्वालिफाई नेचर का, यानी इसमें आपको पास मार्किंग नंबर आने चाहिए। इसमें आप पास होने के बाद दोबारा मेरिट बनेंगी, वो साथियों किस पर बनने वाली है, तो वो आपको क्या एडवांस टेस्ट पर आधार पर आपकी दोबारा मेरिट बनेगी और इसके आधार पर आपका क्या फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जो असिस्टेंट ग्रेड की वैकेंसी और स्टेनो वैकेंसी है इनके लिए इस प्रकार से सिलेबस रहने वाला है। इसके बाद साथियों टेक्निकल के अंदर वैकेंसी आती है स्टेप ट्रेनीज कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड, तो उसका भी हम देख लेते हैं साथियों।